तो जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, मौका दिया है आप लोग के बीच में नजरिया जिसे हम सीखेंगे। आज प्रभु यीशु के साथ साथ रहना सीखें। क्या शब्द है? प्रभु यीशु के साथ साथ रहना सीखें। हमारे आत्मिक जीवन के लिए है, हमारे आत्मिक वचन है जो प्रभु ने दिया है। वचन आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा। मार्कुस की किताब उसका 3 अध्याय का 14 वचन। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। जी, प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए आज के वचन मंडली प्रभु सुनने वालों के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। आप पवित्र आत्मा जो हमारे अध्यापक, हमारे टीचर हैं, आप एक एक की मदद करें इस वचन को सीखने के लिए। इस आत्मिक भोजन को खिलाकर एक एक को, बड़े छोटे सबको आप तृप्त करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, लिखा है तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहे। क्या शब्द है? प्रभु ने अपने चेलों को चुना और क्या आज्ञा दे दिया? क्या रहना है? साथ साथ रहे। साथ साथ क्यों रहना है? फिर लिखा प्रभु ने उनको भेजा, पहले अपने साथ रखा। जी, ये साथ रहना ही बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। और क्यों प्रभु ने साथ रखा? जी, क्या बनाने के लिए? उन्हें चेला बनाने के लिए। और बड़ी हमारे लिए कौन सी आज्ञा दी है वो भी पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी, 20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूं। हालेलुया। क्या देखिए, प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाकर फिर चेलों को एक बड़ी आज्ञा देकर क्या कि अब तुम जाओ, क्या करो? सारी जाति के लोगों को क्या बनाए? और उन्हें वो सब बातें सिखाए। क्या करें? मानना सीखा। तो प्रभु यीशु ने चेलों को अपने साथ रखा और उन्हें सिखाया क्या? उसका स्वभाव। हमें मसीह जीवन में चलने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्यों है, हम जैसा चलना है क्यों नहीं चल पा रहे? देखो, वचन ज्यादा जान के भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जाना है उसके अनुसार जीना, वो क्या बनता है हमारे लिए? रीमा, प्रैक्टिकल, वो आशीष है। और जो हमने जान दिया, जिए नहीं, तो उसका कुछ प्रतिफल हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हम जितना जान रहे हैं उतना ही हमारे न्याय का कारण बन। वो ज्यादा, जिसको ज्यादा दिया गया उससे क्या लेगा, और जिसे कम दिया गया उससे कम। बोलो, ज्यादा का हिसाब देना मुश्किल होता है या थोड़े का? ज्यादा का। समझिए, तो ज्यादा का हिसाब देना पड़ेगा। पर अगर आपने थोड़ा ही सुना और उस थोड़े से थोड़े में आप क्या बने? अपने जीवन को बनाने में लगे। जीवन क्या? वचन कौन है? खुद परमेश्वर। उसके साथ रहकर प्रैक्टिकल, उसको अनुभव कितना किया, उसकी पहचान में कितना बढ़े।
और उस लिखता है जब तक हम सब के सब मसीह की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध पुरुष ना हो जाए, तो उसकी पहचान में कितना। साथ में चेलों को इसलिए रखा ताकि चेले पहचानने में हो। जब यीशु मसीह रात के समय उनको नाव में बिठा कर ले गए, उनको बोला तुम चलो मैं आता हूं, और आधी रात के लगभग उन्हें पानी पर कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वो देखकर डर गए। उनको दूर से लगा शायद ये कोई भूत तो नहीं है, लेकिन पास आते आते उन्हें पता लगा ये तो हमारा, लेकिन पानी पर चल रहा है। पानी का स्वभाव, उसके ऊपर कुछ भी वजन आएगा वो उसके अंदर चला, लेकिन पानी को बनाने वाला उसके ऊपर चल रहा है। तो क्या सिखा रहा है? देखो साथ रखा है, जगह जगह जा रहा है, साथ रखा। चेले प्रैक्टिकल अनुभव से सीख रहे। आज हम प्रभु की कितने सामने समस्याएं आई, जब फिर से उनको नाव में लेकर चला तो तूफान इतना तेज हो गया, आंधी इतना तेज हो गई कि लहरें किश्ती पर डुबाने लग गई, पानी बढ़ता जा रहा है। और ये आंखें बंद करके चुपचाप देख रहे हैं कि चेले क्या सोचेंगे इस समस्या। यहां भी अपने आप को प्रभु उन पर प्रकट करना। समस्याएं करती क्या है? हमारे प्रभु को प्रकट करेंगे। हालात जब हमारे जीवन में बिगड़ते हैं तो क्या होगा? हमारा प्रभु कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्य है, क्या करने की शक्ति रखता है, ये कब पहचान में आएंगे हम? है ना, समस्याओं में। तो तूफान इतना तेज, तब उन्होंने यीशु को उठाया कि अब अगर नाव में पानी पूरा भर गया तो हम डूब के मर, हे प्रभु क्योंकि हम नष्ट हुए जाते। तब यीशु उठा और उसने पानी को डांटा और तूफान को डांटा, शांत हो गए। लिखा है चेले आश्चर्य करने लगे, कैसा मनुष्य। पानी और तूफान भी इसकी आज्ञा समझिए। अच्छा, अब आपके और मेरे जीवन में भी बहुत से तूफान, आपके और मेरे जीवन में भी बहुत से तूफान हैं, चल रहे हैं। हम आंधी तूफानों में से गुजर रहे हैं जीवन के, लेकिन प्रभु जब तक आज्ञा ना दे वो शांत होंगे। शांत होना है तो आप किसके साथ रहना है? प्रभु के साथ। प्रभु के बगैर आपके जीवन की समस्याएं पर आप जयवंत हो नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर की सामर्थ के आप इन नासवान बातों पर जयवंत हो। आप सोचेंगे नासवान है सारी चीजें इस पृथ्वी की, तो वो नासवान पर भी जय पाना है तो ये आपकी ताकत से नहीं होगा, ये परमेश्वर की आत्मा से ही संभव है। और आप प्रभु की आत्मा में कितने बड़े, ये आपका जीवन बताए। आप वचन तो सुनते हैं, लेकिन उस वचन के सामर्थ को कितना पाते हैं, उस वचन के महत्व को कितना ग्रहण करते हैं। और लिखा है जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं। यानी कि जो आत्मिक रास्ते में आ गया और फिर पीछे शरीर की बातों के बारे में सोचता है, वो प्रभु कहता है वो मेरे योग्य ही, क्योंकि आत्मिक रास्ते में आने से पहले सोच लेना था। एक कहावत है कि अगर गले में ढोल डाल दिया तो क्या करना पड़ता है? बजाना ही पड़ेगा डाल। इसी तरह भैया आपने इस आत्मिक मार्ग को चुना और आपका आत्मिक पिता आपको अलग अलग परिस्थिति में रहकर क्या कर रहा है? वो परिस्थिति पर आपको जयवंत होना है। पर कैसे होंगे? बोलिए, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से। हम वचन पढ़ते हैं
कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, अनुग्रह हो अनुग्रह। मतलब ये बड़ी समस्याओं तुम क्या हो। हाँ जी, उनके दास के बारे में लिखा है, उस अनुग्रह से, फजल से, कृपा से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को क्या कर देंगे, हरा देंगे। लेकिन होता उल्टा है, वो आवश्यकता के समय हमें वो अनुग्रह भी नहीं मिलता, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि प्रभु के साथ थे लेकिन हम प्रभु से आगे बढ़ गए, या प्रभु से दाएं या बाएं हो गए। और साथ रहना क्यों जरूरी था, जब तक प्रभु ना भेजे। अगला शब्द उसमें था, साथ साथ रहे और फिर प्रभु ने उनको भेजा कि वो, यानी कि वचन में लिखा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ ठहरे रहो। देखो, सेवा जो हमें करनी है, हम यहाँ बैठे सब प्रभु के चुने हुए राज्य पदधारी याजकों का समाज है, छोटा बड़ा सब, सबके जीवन में अधिकार है सामर्थ का, शक्ति का। हालेलुया। एक विश्वासी अगर प्रार्थना करे अविश्वासी के लिए, तो प्रभु उसका तुरंत उत्तर देगा। पर कब देगा? साथ कौन? आप किसके साथ रह रहे हैं? आज दिक्कत क्या है, प्रभु के साथ साथ रहना कम और संसार के साथ समय ज्यादा बिताने। जब संसार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो आप पर संसार वाला रंग चढ़ेगा। समझे? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात रहा, और जब प्रभु की उपस्थिति से वो नीचे उतर आया पहाड़ से, तो इजराइली उसके चेहरे का तेज देख नहीं सके। तो वचन ऐसा कहता है कि मूसा को अपने मुंह पर पर्दा डालना पड़ा। आमतौर पे पहले पर्दा करते, लेकिन मूसा को अपनी आंखों पर क्या डालना पड़ा? चेहरे पर। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा, वो तेज। अगर सोचिए, उसकी उपस्थिति का तेज इतना है, तो अगर आप संसार के साथ समय ज्यादा बिता रहे हो तो आप पर कौन सा तेज है? संसार का। पर अगर आप अपने बनाने वाले के साथ समय बिता रहे, ये समय बिताना ही बहुत मुश्किल। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसके साथ साथ रहे। अब साथ साथ रह रहे तो चेलों को क्या पता लगता जा रहा है, ये कोई मामूली इंसान, पानी और तूफान इसकी आज्ञा मानते हैं। 4 दिन का मरे हुए लाजर को एक ही आवाज दिया, लाजर लाजर बाहर निकला। चेले क्या समझ गए? पुनरुत्थान और जीवन भी यही है। यानी कि एक 4 दिन का मरा हुआ लाजर कफन के साथ निकल कर आ रहा है। वही कौन है? छोटा है। उन्हें इतना पता लग गया इसके शब्द में भी क्या है। तो धीरे धीरे वो किसको समझ रहे हैं? अपने। तो इसका मतलब उन्हें इतना पता लग गया, अब इसके पीछे अगर हम चलेंगे हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 दिन लगभग पहाड़ पर यीशु मसीह वचन सिखाते रहे बड़ी भीड़ को, और तीसरे दिन प्रभु ने, चेलों ने बोला प्रभु के पास आकर कि प्रभु इनको विदा कर दे, क्योंकि 2 दिन से ये लोग कुछ खाए नहीं, अगर रहेंगे तो जाते जाते मूर्छित होकर गिर जाएंगे। तो प्रभु उनको बोलता है चेलों को, तुम इन्हें खाने को दे। प्रभु इतना खाना कहां से लाएंगे? या तो किसी, तो एक बच्चा आया कि देखो मेरे पास क्या है, बोले किसी के पास, यहाँ कोई बोलता 5 रोटी और 2 मछली। तो यीशु ने कहा इनको बिठा दो, और वो रोटियां धन्यवाद करके तोड़ी, और वचन कहता है 12 टोकरे भी बच गए उसके। चेलों को क्या पता लग गया? इसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। देखो, पहले नहीं दिया, पहले उन्हें आत्मिक भोजन ही खिलाया 2 दिन। तीसरे दिन जब लगा
इसलिए देखो प्रभु का वचन कहता है कि इसमें वचन में भी आएगा, वो ले लूंगा तुमने एक पहले बोलने से रोमी 14:17 प्रभु का राज्य खाना पीना मेरे बाद में पढ़ लेंगे। हालेलुया। तो अच्छी तरह समझना, इस खाने पीने वाली बात की तरफ मन कब जाता है आपका? बोलिए क्यों जाता है? क्योंकि आपका शरीर उसे ढूंढता है। जैसे हाथी की सूंड केले का छिलक ढूंढती है, वो घूमती रहती है, राजा उसके ऊपर बैठा है, फिर भी उसको ढूंढती है कुछ मिल जाए। कितना भी पेट भरा लेकिन सूंड मानती नहीं है, वो घूमती रहती है। ऐसी इंसान की अभिलाषा, इंसान की लालसा, इंसान की इच्छा घूमती रहती है कि किधर से कुछ मिल जाए, किधर से बेनिफिट हो जाए, फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। इन बातों में मनुष्य का मन नित्य लगा रहता है और बनाने वाले के साथ सिर्फ वो रीति रिवाज निभाता है, ना कि समय बिताता। समय बिताने का मतलब होता है आपका तन मन धन पूरी तरह से उसमें लवलीन होना। वो नहीं होते, लवलीन हो जाते हैं शरीर की बातों। यही कारण है कि आत्मिक रंग आने की जगह शारीरिक रंग नजर आने लगता है। और फिर कहते हैं यार, और जो आत्मिक था वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। ये बढ़ना था तो किसके साथ रहना था? अपने बनाने वाले आत्मिक पिता के साथ। तो घट क्यों नहीं रहा? देखो कहां से निकाल कर लाया, पढ़िएगा कुलुसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। किसने? हाँ जी, किसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया? बताइए। पूरी कीमत किसने अदा करी? देखो याद रखिए, किसी पास्टर ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, आपके और मेरे रचेता ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कीमत अदा करके हमें क्या किया? अंधकार के वश से छुड़ाया। और खाली छुड़ाया नहीं है, आगे बढ़िए, अंधकार वापस पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से पूरी कीमत देकर छुड़ाया। अपने प्रिय पुत्र के राज में। किसके राज में? प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बस कहाँ प्रवेश कराया? प्रिय पुत्र के राज्य में। तो प्रिय पुत्र का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आत्मिक जगत लिखा है प्रवेश करवाएगा या करवाया? आप लोग बताइए। जी, वचन कह रहा है करवाया, क्योंकि जब कीमत पूरी दे दी तो वो चीज प्रभु की हो गई। हम जो अंधकार थे, हम जो पाप थे, हम जो प्रभु से दूर थे, अब उसके लहू के द्वारा हम निकट आ गए। उसकी उस कीमत के द्वारा हमें उसने खरीद लिया। अब हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। अब करवा के क्या कर रहा है कि हमारे अंदर से वो मनुष्य पापी स्वभाव को निकालने में पवित्र आत्मा लगा। वो चाह रहा है इसमें कौन सा तेज आ जाए जी, इसमें ईश्वरीय स्वभाव पे बढ़े। और यहाँ ये पवित्र आत्मा के राज्य में जो हम आ गए हैं, तो उसमें हमारे जीवन में काम चल रहा है। बहुत लोग पवित्र आत्मा को खेदित, दुखी करते हैं, शोकित शब्द लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत, क्योंकि वो अपनी आदत को छोड़ते ही नहीं। निकल तो आए, इस्राएली भी मिस्र से निकल आए थे भैया, और बड़ी भीड़ निकल आई थी, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि मिस्र उनके अंदर चल रहा। इसलिए चलते चलते उन्होंने बीच में बलवा किया कि मिस्र में तो हमें 6 चीजें मिलती थी खाने को, या तो मन्ना खा खा के हम परेशान हो गए, हमें मांस तो खाने। तरह तरह का 10 बार उन्होंने बलवा किया,
प्रभु उन्हें बर्दाश्त करता रहा। क्यों? क्या आ गया साथ? मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र अपने मनों में। इसी तरह हमें प्रभु अंधकार के बस से निकाल तो लाया, लेकिन अंधकार का स्वभाव साथ, और वो निकालने में दिक्कत है। और वचन ऐसा कहता है, जितने ने नहीं निकाला वो सब हड्डियों का ढेर, वो कनान नहीं पहुंचा। 4 दिन 1 हफ्ते के रास्ते को प्रभु ने 40 साल इसीलिए लगाया ताकि ये मौका दिया। तो हमें भी प्रभु ने अपने राज्य में लाकर क्या दे रहा है? मौका। ये बदलेगा कि ये उस संसार को छोड़ेगा कि नहीं? बहुत कठिन होता है। खून का रिश्ता दे दिया है, प्रिय चीजें दे दी है, और चुपचाप बैठ गया है कि किसको प्रिय माने। रास्ते में साफ कह दिया, पढ़ लीजिए जो अगला वचन बताया, लूका 14:27। साथ साथ मिलाते हुए पढ़ते हैं। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या लिखा है? देखो जी, कहता है तो जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला। तो साथ रहना यानी कि क्या उठाना सीखना है। जो कोई अपना क्रूस, यानी कि आपके जीवन में आप जब अंधकार से निकलकर प्रभु के राज्य में आ गए, अब आपके जीवन में जो कष्ट है ये आपको नाश करने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर से वो मिस्र की अभिलाषाओं को बाहर निकालने के लिए, ये शुद्धिकरण। समझिए मेरी बात। ये कष्ट आपके अंदर से वो नासवान अंधकार का स्वभाव, वो आदतें, वो इच्छाएं, वो लालसाएं बाहर निकालने के लिए रख दिया। पर आपको विश्वास होना है कि आपका बुलाने वाला सच्चा है, और वो ही हमें लेकर जाएगा। देखो इस्राएलियों को प्रभु ही लेकर गया, क्योंकि लाल समुद्र पार करना इस्राएलियों के बस की बात नहीं थी। अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं होता तो क्या वो कर पाते? आपके जीवन में भी भविष्य में ऐसी बातें आएंगी जिन्हें आप अपने अकेला पार कर, तब ऐसे अलग अलग बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर बनाने वाला साथ होगा तो यरीहो जैसी दीवार भी होने दो। 7 रथ एक साथ चल सकते थे, कोई तोड़ नहीं सकता था, इतनी मजबूत थी। लेकिन क्या हो गया? प्रभु की सामर्थ से सीधी की सीधी जमीन में चली। कैसे? कौन था साथ? सोचिए ना। साथ रहने से पता लग जाएगा कि असंभव को भी संभव करने वाला मेरा प्रभु। याद रखिए, देखो आज हम प्रभु में चल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे जीवन में पैसा। वचन कहता है कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, जड़ है। ये क्यों इस पर जय नहीं मिल रही? बोलिएगा, कारण क्या है? हाँ जी, क्या प्रभु कमजोर है? क्या प्रभु के पास ताकत नहीं है? बोलिए ना। अगर आप प्रभु को जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि सारा धन दौलत किसका है? सब कुछ प्रभु का ही तो है। फिर ये पैसा क्यों समस्या है? अच्छी तरह समझिए, ये पैसा ही क्यों? ये भी तो एक फर्क है। प्रभु ने साथ रखकर देखा, एक तरफ पैसा और एक तरफ परमेश्वर का खुद। किसको बड़ा मानोगे? अन्य जाति लोग का विश्वास है कि पैसा ही परमेश्वर सब कुछ पैसे के द्वारा कर सकते हैं। पैसा है तो ईश्वर है। लेकिन आपके अंदर वो विश्वास आना साथ रहने से कि बिना पैसे के भी क्या कर सकते हैं?
चल सकते हैं बिना पैसे। देखो, इस तरह का विश्वास आना बहुत कठिन है। इसे ही तो बोलते हैं परखा हुआ विश्वास। कहेंगे जी बिना पैसे के चलेंगे कैसे? बोलिए, कठिन है। बिना पैसे के चले कैसे? लेकिन क्या बनाने वाले से बड़ा है पैसा? आप लोग मुझसे बताइए, बड़ा बड़ा कौन, पैसा या बनाने वाला? बनाने वाला। अगर आपको बनाने वाला आपका हो जाए तो फिर जितना धन दौलत सब कुछ किसका हो जाए? आपका हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, आप वचन कहता है उसे लाभ की घटी नहीं होती। और तुम्हारा जब आप वफादार और प्रभु के साथ साथ चलना रहना पहले सीखोगे, साथ साथ रहने से क्या आएगा? अंदर एक पवित्रता ही आएगी। पैसे की बात में भी आपका जीवन क्या होगा? शुद्ध होगा। ये शुद्ध कैसे होगा? जब प्रभु चारों तरफ से ना आग डालकर क्या करता है? चारों तरफ से उस आग में ना शुद्ध कुंदन बाहर, सोना बाहर, चारों तरफ से समस्याओं में डालकर बुद्धि, ताकत, हिम्मत सब हार जाती है। फिर इंसान प्रभु के वश में चला जाता है कि हाँ प्रभु, अब मैं जान गया, मेरी ताकत से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी शक्ति से ये सब हो सकता है तो आपकी मर्जी से। और जैसे ही एक मनुष्य इस लेवल पे आ जाता है तो प्रभु उसको शिरोमणि बनाता है, शून्य से बनाता है। पर इतना घटना बड़ा मुश्किल होता है। शून्य बनना ही मुश्किल है, निकालेंगे हम शून्य से लेकर पूरे कुछ, लेकिन शून्य बनना ही बड़ा मुश्किल है। अपने ऊपर का भी विश्वास खत्म करना मुश्किल। चलो दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे जी, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ऊपर का भी विश्वास क्या नहीं कर सकते? ये नहीं सोच सकते। इतना सतत प्रभु कहता नहीं, तुझे अपने ऊपर का भी क्या करना पड़ेगा? विश्वास। प्रभु ने करके दिखाया। चेले साथ थे पर खेतों में से गुजर रहे तो बाले तोड़ तोड़ के खा रहे सुबह के समय, क्योंकि जहां रात रुके वहां क्या नहीं था? खाना नहीं था। 5000 पुरुष, औरतों और बच्चों का तो नाम ही नहीं। उनको खाना खिलाने वाला क्या कह रहा है? चेलों को भूखा रखना भी सिखा। क्यों? हर परिस्थिति में मेरा बेटा बेटी क्या होना है? स्थिर। हर परिस्थिति में हजम नहीं होता है कि ये प्रभु जो प्यार करता है, ये प्रभु जो बंदोबस्त करता है, समय से पहले, मांगने से पहले देने वाला, ये ऐसा भी करता है। ये उसको ना समझ आएगा जो उसके साथ रहेगा, जिसने उसके साथ समय बिताया होगा। हालेलुया। देखो, हर परिस्थिति में प्रभु ने मुझे कृपा दिया, मैं जी कर बोला इस स्वाद का। उसके बाद जब ये सब टेस्ट पास हो गए, अभी उन बातों में दोबारा जाने का प्रभु ने कोई मौका रखा नहीं है। नहीं है प्रियो, मैं अनुभव से बोल। तो अगर मैं गुजरा हूं तो आपको भी गुजरना पड़ेगा अच्छी तरह से। मैं कह रहा हूं, खुद के ऊपर का भी विश्वास खत्म होगा नहीं, बहुत कठिन और हजम तो होता ही नहीं है कि अगर हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे चलेंगे कैसे। लेकिन वचन साफ कहता है, तू अपनी समझ का सहारा, मैं नहीं कह रहा वचन। तो अगर हमें अपने ऊपर का भी विश्वास छोड़ना है तो हमारा विश्वास किस पे जाना है? आपके बनाने वाले। और वो कैसे जाएगा? जब आप उसके साथ वफादारी से समय बिताएंगे।
तो अपने आप आपके ऊपर का विश्वास निकलकर उस पर चला, आप शून्य हो जाओगे। डैड प्रभु आप, मैं कहता हूं वचन के सामने बैठा हूं उपस्थिति में, मैं कह रहा कोई आपका एक पैसा खा नहीं सकता। स्वर्गदूत पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका सुख चैन उड़ाते, पर हमारे साथ दिक्कत है, हम मेहनत करते हैं लेकिन हमारा पैसा क्या हो जाता है, हमें मिलता तो क्यों नहीं मिलता भाई? अगर हम प्रभु के साथ वफादार हैं तो प्रभु क्यों नहीं वफादार हमारे साथ? बोलिए, हमें सिफारिश नहीं लगानी पड़ेगी, किसी को जाकर पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, अपने बाप को ऑर्डर देंगे, प्रभु काम किया है। पर ये कब होगा मालूम है? जो उसके साथ समय बिता। क्योंकि मेरा वो मोबाइल चोरी हो गया था गोराई से, आते समय बच्चे मेरे साथ सालों से फोन में था, तो उन चोरी हो गया। मैं आके अपने साले को बोला, रात को 1 बजे मेरे साला बोला सिम कार्ड तुम्हारा चालू है तो अपडेट। तो मैंने वो इस सिम के लिए जाकर रात को 1 बजे लिख के आ गए। मैंने बोला आप तो कहाँ मिलता है, मुंबई जैसी जगह में कहाँ मिलता है? मैं लॉकडाउन में शायद मनोज भाई दोनों गए थे साथ, कुछ 17,500 का लिया था। पहली बार वो चैनल के लिए लिया था कि खाली क्या बनाएंगे वचन का, तो पहली बार महंगा लिया, चला गया। तो मैंने ये प्रभु तेरा था, तेरा ही मर्जी पूरी हो। 40 दिन के बाद मुझे बोरीवली पुलिस स्टेशन से तो मैंने पूछा हाँ सर, बोल रहा आपकी कोई चीज खोई थी? मुझे याद भी नहीं, मैं तो भूल भी गया, क्योंकि भाई कहाँ मिलता है? तो मैंने बोला हाँ सर मोबाइल, तो बोला आ जाओ मिल गया। गया, उन्होंने मोबाइल ऐसे मुझे, तो किसका पैसा था? बोले ना मैंने थोड़ी कमाया था, स्वर्ग का। मैं आपको चीकर बोल रहा हूं, वही ऐसी बहुत बातें। क्या हो गया था, मैं मुस्लिम रूम में हैवी डिपॉजिट पे रह रहा था, तो 1,75,000 रुपया उसको दिया, तो घर का पीओपी ऊपर से टूट गया और गिर गया, और थोड़ा बहस हो गया, उसने बनाया भी नहीं। तो मुझे डायरेक्ट बोला उसने कहीं जन को मारा पीटा है, वो गुंडा है उधर का, मुझे उस समय नहीं पता था। तो मैं समझ गया वो 2 नंबर का इंसान है। मैं बोला प्रभु प्रार्थना क्या करूं? मैं बोला मैं पुलिस स्टेशन तो जाऊंगा नहीं, प्रभु मुझे कृपा हो, ये 1,75,000 मैं छोड़ दूंगा। तो मेरी बात हुई चंद्रपाल जी से, वो मुझे बोलते हैं प्रदीप स्वर्ग का पैसा वो हजम कर सकता है क्या? बोलता तुझे बुलाकर तेरा पैसा दे। उसने मुझे दुकान में बुलाया, 1 लाख का चेक दिया। फिर मैं, मनोज और ये थे मेरे साथ, क्या नाम था मनोज भैया के साथ, सीताराम, हम गए 1,75,000 में दी। मैंने जिस पैसे को सोच लिया था कि मैं पुलिस केस नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं चीकर बता, मैं कह रहा परमेश्वर उसका सुख चैन उड़ा देगा, उसकी नींद आराम कर देगा। हमारा मेहनत का पैसा भी कोई खा, प्लीज आप दिल से छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन वो आए, लेकिन आपका जीवन उसमें होना। दिक्कत क्या है, हम उसके साथ वफादार नहीं, तो उसकी वफादारी हमें देखने मिलेगी। प्रभु तो तोलता है हमें तराजू में, वो देखता है। प्रदीप का तो मन 70% पर संसार में लगा, 30% मेरे साथ समय बिता है, 30 में मैं क्या बदलूं? समझ रहे मेरी बात? 30% में आप बस दुख उठाते हुए, तकलीफें उठाते हुए प्रभु के राज्य में आओगे, 30% फल लाए। लेकिन 60 गुना 100 गुना ज्यादा है या 30 तो धक्का मार गाड़ी है ना हमारी नजर में, कि चलो भाई कैसे कैसे करके आ गए, लेकिन असली तो भाई 60 और 100 वाला है। सोचो वो 60 और 100 क्यों नहीं बना?
क्योंकि वो रहते समय स्मृति पर अपने बनाने वाले के साथ व्यक्तिगत समय बिताया नहीं, समय नहीं था। पर तू जरूर पूछेगा, प्रदीप मैंने इतना समय तुझे दिया, तूने मेरे साथ कितना समय बिताया और संसार के साथ कितना? उस समय फिर हमें ना मुंह उठाने का भी हिम्मत होगा प्रभु मैं सब बीता, क्योंकि मैंने ज्यादा समय किसको दे दिया? शरीर। इसलिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, हाँ पढ़िए देखो, क्रूस यानी कि दुख कहाँ उठाना है? प्रभु के राज्य में ना आया हुआ व्यक्ति, प्रभु को पहना हुआ व्यक्ति ना क्रूस उठाएगा, या बिना पहना हुआ उठाएगा? बोलिए, पहना हुआ उठाएगा। हाँ जी, उसका 26 भी, लुका 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, अपने पिता और माता, और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों, अपनी पत्नी और बच्चे और भाइयों, हाँ जी, और बहनों, वरन अपने प्राण को भी, अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता जी? वचन क्या है? यानी कि अपने प्राण तक को छोड़ना। प्राण छोड़ने से असल में प्राण नहीं छोड़ा जाता है, प्राण के अंदर का जो जुड़ा हुआ खिंचाव, बहन भाई माता पिता, इच्छाओं का, अपने प्राण को भी, इसलिए यीशु ने कहा जो अपना प्राण देगा, तो प्राण देने का मतलब क्या? वो मर जा रहा है क्या? बताइए ना, बच्चा आपके सामने यीशु कहता है, माफ कीजिए यीशु नहीं, पौलुस कहता अब जो मैं जीवित हूं केवल उस विश्वास से, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित। तो असल में वो जीवित है, उसका प्राण जिंदा है, लेकिन उसका प्राण संसार के लिए पूरी तरह डेड, शून्य हो गया, मर गया है। अब वो पूरी तरह से अर्पित, पूरा तरह से परमेश्वर का बेटा है, इसलिए वो दास बनकर, अभिषेकित बनकर प्रभु ने उसे हर जगह संभाला। तो आपके और मेरे प्राण में जो खिंचाव है, बोलो ना, हम सब छोड़ देंगे, लेकिन अपने ऊपर का विश्वास छोड़ेंगे नहीं, अपने ऊपर का विश्वास नहीं छोड़ेंगे। यहां तक बहुत लोग फंस जाते, उन्हें इतना होता है कि मैं, प्रभु भी इतना खतरनाक है, जो लोग अपने ऊपर का विश्वास नहीं छोड़ते ना, और चारों तरफ का भट्टा तेज कर देता है, उसके हर रास्ते बंद कर देता है, और वो भी अपनी ताकत लगाता है, लेकिन क्यों बंद कर देता है? क्योंकि तेरा विश्वास इन पर रहना नहीं। अब फिर भी ना होते हुए भी शर्मिंदगी हो, वचन तो कहता है प्रभु अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। क्यों होने दिया? बोलिए, क्योंकि अपनी समझ, अपनी ताकत को लगाया, क्योंकि फंसते जा रहे, भरोसा प्रभु पे कम और इंसान लूट लिए गए। आपके परमेश्वर के ऊपर जाने वाला भरोसा इंसानों के ऊपर चला गया, प्रभु बर्दाश्त करेगा? वचन में लिख कर दिया है, कुछ लोग उसका मतलब नहीं समझते। निर्गमन में लिख कर दिया 20 अध्याय में, मैं बड़ा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, मैं नहीं कह रहा। एलिया में भी जलन थी, समझ रहे? जलन का मतलब है अपनी महिमा दूसरे को जाने, अगर चली गई तो छोड़ेगा। तूने मेरे को जाने वाला महिमा इसको, कोई भी होने दो, सेठ क्यों ना होने दो तुम्हारा, समझे? आप मेहनत कर रहे हो, कंपनी कोई भी होने दो बात, लेकिन महिमा पूरा परमेश्वर को। यही तो है, वो ही दे पाएगा जिसने अपने प्राण का इनकार किया, जिसके अंदर प्राण के अंदर का खिंचाव समझते? जैसे छोटे बच्चों को देखिए, अगर उनको आप मेले में ले जाएं तो कुछ उनका मन पसंद, कुछ टिक 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 करते हुए खिलौने दिख गए, उनको सजा के रख देते,
तो बच्चे उधर फैल जाते हैं, जमीन पे पैर फैला लेते हैं, लेट जाते हैं, रोने चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों बोलिए? अगर वो सारे खिलौने डब्बों में बंद करके रखेंगे तो क्या बच्चा वहां से गुजर के जाएगा? कोई असर उस पे गिरेगा? नहीं। पर वो चीजों ने लुभा लिया, उस बच्चे के मन को आकर्षित कर लिया, और बच्चा कहता कुछ नहीं, मुझे तो ये चाहिए, कुछ वजह नहीं, मुझे ये लेना है, मुझे लेना है। क्यों? क्योंकि किसको लुभा लिया? उसके मन को। और हमें हमारे प्रभु के बगैर और कोई चीज लुभा नहीं सकती। आज हमें भी लुभा रही है चीजें, हमें भी लुभा रही है। हमें कपड़ा लुभा रहा है, मोबाइल लुभा रहा है, हमारी इच्छाएं, फैशन, शौक, घर, गाड़ी, क्या क्या चीजें लुभा रही है हमें। इसका मतलब क्या प्राण के लिए मरे हैं? बोलिए ना, प्राण पूरा मजे में, ऊपर से प्रार्थना अच्छी करते हैं। आत्मिक पिता के साथ जैसा हमारा रिश्ता होना हुआ, अच्छा नहीं लगता है। भाई इतना कैसे छोड़े? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप इस बात आज के वचन को सुनकर ये साथ रहना आप शुरू करें, आपके रुके हुए सारे काम चल पड़ेंगे। क्योंकि कौन? आपका बनाने वाला खुद आज्ञा देगा स्वर्गदूतों को, जाओ मेरी बेटी का, मेरे बेटे का काम क्यों रुका है? वो आज्ञा दे ही नहीं रहा। समझ रहे ना? यीशु ने ना उठकर आज्ञा दिया, तभी पानी और तूफान, जब तक आज्ञा नहीं दिया तो नहीं हुआ। इसी तरह साथ रहे, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। देखो मेरा भरोसा मेरे प्रभु पिता, और आपका विश्वास भी चेलों की तरह बढ़ता। लेकिन आप कहते हो प्रभु तू आज्ञा देना दे, मैं अपना काम कर ही लूंगा, मैं अपनी गाड़ी मैं बंदोबस्त कर लूंगा। प्रभु भी हमारे हाल पे हमें छोड़ देता है। क्या चला गया? कीर्ति विश्वास लूट कर ले गया। पर प्रभु के अंदर तो फिर चलन है, किसने मुझे देने वाली महिमा बंदोबस्त कहीं और से किया तो उसको दे दी ना। अरे भाई तू तो मेरे लिए प्रभु है, अगर तू ना देता ना मेरी तो बस, मतलब प्रभु पे तुम्हारे लिए खत्म। आपका मन फूला, आपका मन खुश हुआ, लेकिन परमेश्वर की चलन आप पर। अब वो एक नहीं 4 फटके मारे। अपना है ना, अपने को मारेगा, दूसरे को नहीं। कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, या तो ये अनजाने में इसने जाना नहीं कौन है, और जाना होता तो फिर ऐसा कदम ही नहीं उठाता। बेइज्जती दरवाजे तक आने तक इंतजार करता। मैं कह रहा प्राण बोलेगा अरे दरवाजे पे आके वो 4 लोग ये करेंगे वो करेंगे। इतना विश्वास करना बड़ा कठिन है। लोग दरवाजे पे आने से पहले बाहर से बाहर ही, क्योंकि इज्जत का बड़ा वो है ना भाई। आपका और मेरे बनाने वाले ने इज्जत की परवाह की? शैतान यही चीज दिखाकर हमें अपनी क्या बनाता है? कठपुतली बनाता है। उसने तो वचन में लिखा है कि क्रूस की श्रापित मौत सहली, उसने लज्जा की बात ना समझी, क्योंकि नंगा करके 33.5 साल के व्यक्ति को क्रूस पे लटकाया गया। शर्मिंदा नहीं हुआ। आपको मुझे उद्धार का वस्त्र देने के लिए अपना वस्त्र उतारा, जैसे मेमने का चमड़ा उतार दिया आदम बगीचे में और आदम का नंगापन छुपाया, वैसे यीशु ने भी अपना खुद का तन का कपड़ा उतार के हमें उद्धार का वस्त्र दे दिया। उसने तो लज्जा की परवाह नहीं करी। कौन? सारी सृष्टि का बनाने वाला, आपका और मेरा रचने वाला, उसने कोई शर्मिंदा की बात नहीं समझी। तो हम क्या? हम कहते ना 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 4 लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, ना कुछ हो जाए, बेइज्जती नहीं होने देना। अगर आपका प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे की बेइज्जती हो तो क्या करना पड़ेगा? आप बच जाओगे। पौलुस बोलता है ना, मैं जगत और स्वर्गदूतों के लिए तमाशा। अगर वो चाहता है कि ये मेरा चेला पक्का बनना है तो मैं इसे तमाशा भी थोड़ा बनाऊंगा, क्योंकि तमाशा बनाने के बाद भी शिरोमणि बनाऊंगा। वो तमाशा बनना नहीं चाहता, क्योंकि उसको शिरोमणि बनना ही नहीं। वो कहता प्रभु बस तमाशा ना 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 प्रभु, ये तो तू हो ही नहीं सकता।
तो ये नहीं हो सकता, ये तो कोई शैतान है जो मेरे जीवन को क्या बना रहा है, तमाशा। प्रभु नहीं, पूरी ताकत लगाएगा ये इंसान, लेकिन क्यों, कहां खता हो गई, खता का मतलब कहां गलती हो गई, साथ लिया, साथ रहा। अगर साथ रहा होता तो अनुभव से परमेश्वर की भली और भावती और सिद्धि। अब अनुभव नहीं है इसके पास, साथ नहीं रहा। इसलिए साफ लिखा है, भाई बहन माता पिता सब दे दिए, लास्ट में तीसरा प्राण। और नीचे हमने पढ़ लिया 27, क्रूस दुख भी उठाने साथ में, क्योंकि आपका प्राण नहीं मानेगा। प्राण सुख की लालसा रखता है, प्राण के अंदर शारीरिकता है जो उकसाती है, जो हमें क्या देती है, इच्छाएं, डिजायर, अभिलाषाएं उत्पन्न करती है हमारे अंदर। एक से एक विचार, एक से एक इच्छा, फायदा, प्रॉफिट अंदर देती है। कहां बैठा है, प्राण में बैठा है। और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसके ऊपर जय दे दो। प्रभु क्यों देगा? प्रभु आपको अंधकार के राज्य से निकाल लाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवा दिया, करवाएगा नहीं। अब कहता है जय पाओ, क्योंकि पूरा स्वर्ग तुम्हारे साथ, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। प्रदीप तुम कैसे इन बातों पे आते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम हार जाओ। जय निश्चय तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं है कि अब हम इस पर जय, क्योंकि तुम अभी भी उसी पुराने स्वभाव को समझ रहे हो। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप अंधकार थे पर अब नहीं, आप संसार थे पर अब संसार से प्रभु आपको निकाल लाया। उसने अपना लहू का, जान का कीमत दिया। अब आप सबसे बहुमूल्य हो उसके लिए। अब आपको शैतान को आसानी से छूने नहीं देगा। अब आपका बनाने वाला ही आपके पीछे पड़ा है कि मनुष्य स्वभाव छोड़, ये पापी स्वभाव निकाल, अब मेरे स्वभाव में बदल। लेकिन मैं कहता हूं नहीं प्रभु, इनको, मेरी प्यारी चीजों को हाथ मत लगाओ, मेरी प्यारी चीजों को हाथ मत लगाओ। प्रभु को पता है अगर ये इसमें रहेगा तो ये एक सिद्ध मनुष्य बनेगा, मेरे समान नहीं बनेगा। उसके समान बनाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में डाल रहा। नहीं समझा? पढ़ लीजिए चाहे रोमी 14 का 17 तो वचन होगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल क्या मिलाप। है परमेश्वर का राज्य? क्या है? खाना पीना, यानी कि संसार नहीं। पर अगला शब्द सुनिए। हाँ जी सिस्टर। परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म और मेल मिलाप। पहला शब्द क्या है? धर्म और मेल मिलाप, और वो आनंद है, और तीसरा वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। आप जिस राज्य में आए हो उसमें आपको आनंद होना चाहिए कि नहीं? तो भी समझिए, एक व्यक्ति यहां से अमेरिका कनाडा घूमने चला जाए और वहां जाके जब उस देश में प्रवेश किया, उस राज्य में, तो वहां का आनंद उठाएगा कि नहीं? आपको और मुझे प्रभु ने अंधकार के राज्य से उठाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया, तो इसमें आनंद उठाना चाहिए कि नहीं? पर पहला शब्द है धर्म। हाँ जी, वापस पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का, हाँ सही सही पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और मेल मिलाप, और वह आनंद है। देखो सबसे पहली बात, धर्म, हमारे अंदर धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? प्रभु यीशु की धार्मिकता हमने। हम धर्मी हैं, हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं। हमारे जीवन में वो बातें आनी है, वफादारी, ईमानदारी, पवित्रताई, हमारा नेचर, धर्म। और फिर आ रहा है मेल मिलाप। मेल मिलाप किसके साथ?
आपके बनाने वाले के साथ क्या होना है? मेल मिलाप। उसके राज्य में आ गए ना। अब आप जिस देश में गए हो, आप अपना वीजा लगा के, तो अगर वहां का कोई कानून तोड़ दे तो कौन उठा के ले जाएगा तुम्हें? वहां का कानून उस समय भारत देश का कानून काम करेगा है? तो आपका मेल किसके साथ होना है? मेल मिलाप। और यही सेवा प्रभु ने पूरी मानव जाति मनुष्यों को हमें दी है कि पिता के साथ एक पापी का क्या कराना है? मेल। समझना मेरी बात, मैं एकदम धीरे धीरे मान रहा हूं। हालेलुया। मेल मिलाप। पहले धार्मिकता, उसकी धार्मिकता हमें आना, फिर मेल मिलाप। अब हम इंसानों के साथ तो कर नहीं पाते मेल मिलाप, तो बनाने वाले के साथ कैसे करेंगे? मेरी बात समझिएगा। रिश्ते में मेल नहीं होता, जलन, नफरत, ईर्ष्या सब डाल के रखा है शैतान ने। आप शरीर की बातों पर ही जयवंत नहीं हो रहे तो आत्मिक बात में कैसे मेल रखोगे पिता के साथ? शरीर की बात में आप कमजोर हैं तो आप आत्मिक बात पर जयवंत होगे कैसे? पहले ना शरीर की बात को हराओगे। जब शरीर की बात पे आप जयवंत हो जाओगे तो आप आत्मा की बात पर भी जयवंत, क्योंकि जयवंत से भी बढ़कर आपका परमेश्वर है जो आपको क्या करेगा? लेकर चले। आपकी सोच से, आपकी समझ से भी परे आपका परमेश्वर है। वो चुपचाप बैठा है, इस्राएलियों को निकाल लाया, लेकिन चलते चलते 3 दिन उनको पानी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अब जब 3 दिन पानी नहीं था तो प्रियो वो प्यास से, और वहां पे देखा तो एक तालाब पानी से भरा हुआ रखा, और जैसे ही पानी पिया वो पानी इतना कड़वा कि पी नहीं सके, सब कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने बताया उधर एक पौधा है, एक पेड़ है, वो तोड़ो और पानी में डाल दो और पानी मीठा हो। ऐसा क्यों? परमेश्वर को पहले से पता था कि मेरे लोग इस रास्ते से आएंगे और अगर ये पानी मीठा रहा तो यहाँ के लोग इसको खत्म कर देंगे। उस पानी को कड़वा करके रखा ताकि मेरे लोग आएंगे, मैं उन्हें पिलाऊं। मेरी बात समझिएगा। वो हमारा बंदोबस्त करके पहले से बैठा है, लेकिन हमें उस योग्य बनना है कि वो हमें हमारी जरूरत, हम अपनी योग्यता दिखा दे, वो अपनी महिमा प्रकट करेगा। हम अविश्वास पहले प्रकट करते हैं कि इस प्रभु के पीछे आ गए, क्या मिल रहा है। कुड़कुड़ाते हुए चलने वाला ये रास्ता नहीं है। पहले प्रभु कह रहा है तुम शरीर में, आपका व्यक्ति पर कोई दुश्मन नहीं होता है। नंबर 1, कोई बैरी नहीं होना है। किसी के भी प्रति आपके अंदर कड़वाहट नहीं रहेगी। तब आप सबके साथ मेल रख लोगे तो फिर पिता के साथ मेल होगा। क्योंकि शुद्ध बर्तन को ना अर्पण करेंगे, अशुद्ध को करेंगे। किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट है, समझने के लिए, उदाहरण के लिए लिखा है एक साल भर का मेमने को बलिदान करना, और उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई दाग, कोई बीमारी, तो लेवी उस मेमने को अच्छे से चेक करता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी बीमारी मिल गया तो उसको ग्रहण करते। इसी तरह अगर हमें थोड़ा सा भी कमी मिला तो क्या प्रभु ग्रहण करता है? ये पास्टर जी का तो काम है, उन्हें तो बोलते रहना है, उन्हें तो कहते रहना, हमारी गलतियां बताते रहना है, लेकिन हमें बाद में कर लेंगे। ये बाद में ही तो खतरनाक है। आज का भोजन आज ही खाओ, मैं सच कह रहा हूं, आज का भोजन आज ही खाओ। मैं कह रहा जय मन से बढ़कर प्रभु आपको लेकर चले। तो कहता है उसका राज्य खाना पीना नहीं है, संसार के साथ मेल रखना नहीं है उसका राज्य। उसका राज्य है अपने बनाने वाले के साथ आपका मेल। लेकिन हम समझते ही नहीं है।
हमें लगता है टाइम पे तो संसार ही आएगा मदद करने, वो थोड़ा ही आएगा। जब आंधी तूफान आया तो कौन आया चेलों की मदद करने? खुद प्रभु को ही खड़ा होना। आपके जीवन में जब समस्याएं आएंगी तो क्या संसार आपकी मदद करेगा? वो तो उल्टा आपको दबा कर क्या करना चाहता है संसार, वो आप बदले में आपका जीवन लेना चाहता है, नाश करना चाहता है। इसलिए यीशु कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, घात करने, हत्या करने, नाश करने, परंतु मैं आया हूं अनंत जीवन देने, वो भी बहुत आया। वही संसार को हमें नाश करना चाहता है, नरक में ले जाना चाहता है, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर हमें युगान युग में जीवन में लेकर जाए। चुने हम चुन, इसलिए निर्णय क्या है? नहीं कर पाते बिल्कुल नहीं। बातें सुनने में तो अच्छी लगेगी, लेकिन चलने के लिए बातें सुना दो आप, हम धन्यवाद देकर ताली बजा देंगे, प्रभु बहुत अच्छा धन्यवाद आपने बात की, लेकिन चलने मत बोलो, चलने। और वचन साफ कहता है सुनने वाला नहीं चलने वाला धन्य है। सुनने वाला धन्य नहीं, आप धन्य लोग नहीं होंगे अगर आप सुनते गाली, पर अगर आप चलते तो आप धन्य हो। धन्य अगला भी पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थी 4:20 खत्म। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। किसमें है? प्रभु का राज्य बातों में नहीं, भाई इधर उधर संसार नहीं है, शक्ति में है, शक्ति में, पवित्र आत्मा की शक्ति। मैं कह रहा आपके खिलाफ कोई उंगली भी उठेगी ना, पर वो क्या कर देगा? याकूब के बेटों से गलती हो गई, उनकी बहन दिया को उस गांव के लोगों ने, मुखिया के बेटे ने भ्रष्ट किया, तो इन्होंने क्या कर दिया? उनका खतना करा के साथ को क्या किया? पर्ची से काट डाला। पूरा गांव, वो एरिया, सारे नगर निवासी इनको पूरी तरह से नाश करने के लिए इनके पीछे आ गए। और वचन ऐसा कहता है याकूब ने तुरंत सबके कुंडल उतरवाए और 5 वृक्ष के नीचे दाबे, और लिखा है वहां से कूच किया, निकल पड़े, और सारे नगर निवासियों में परमेश्वर की ओर से क्या समा गया? मैं नहीं कह रहा, वचन है, भय समा गया, वो डर गए। मैं कह रहा आपको छूने वाला वचन में कहता उसकी आंख की पुतली को छूता है, ऐसे नहीं देता है, पर उतना आप जीना होगा, आप उतना जीना चाहिए, तब आप उसकी आंख की पुतली बनेंगे। समझे? आप उसके अंग बनना है, मसीह के अंग बनना है। ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, अपनी मनमर्जी चला के बन जाएंगे, नहीं बने। अपनी मनमर्जी चलाकर हम उसके अंग बन नहीं सकते। समझे? फिर लो देखना, फिर उसको लिखा है ना, वचन पढ़ाएंगे, पढ़ा होगा जरूर ना, तुम्हें छूने वाला मेरी आंख की इतना सेफ है। इसलिए भाई प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ का मतलब है जियोगे तो सामर्थ प्रकट होगी। मैंने बताया जब अंधेरी में मैं एक जगह काम कर रहा था, कोई बंगाली भाई मुझे मारने आया, इस कैमरे के स्टैंड से भी ऊपर उसको उठाया, 8 लोग देख रहे थे, डर गए सब। उसको जमीन से हवा ने उठाकर फेंका, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मेरे साथ हमेशा 2 स्वर्गदूत चलते रहते। वो घुटने पे पुजारी था, 25 लोग लेकर इसी स्कूल में 3रे फ्लोर पे आया था। वो कैसे हुआ बोलो? क्योंकि वो कह रहा नहीं, कह रहा तेरे साथ कुछ बड़ी चीज। बोला मैं दुनिया में देखा, मैं कह रहा ऐसा परमेश्वर है, आपको समझ से भी बाहर है भाई। आपको हर समय गाड़ी में, बस में, कहीं भी चलता आपको सुरक्षा रखने वाला, इतना सुरक्षा किसी को नहीं मिलता है, हमारे मोदी। क्योंकि हम किसके हाथ में? परमेश्वर, प्रभु यीशु के हाथ में है। प्रभु यीशु किसके हाथ में है? पर पिता के हाथ में। डबल सेफ्टी, डबल सेफ्टी है, इतने सुरक्षित है हम कहते हैं, लेकिन भाई क्यों? क्योंकि हम उस सेफ में बने, उसके साथ का हमारा। लास्ट वचन पढ़ लीजिए,
आता है सबको, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। दुकानों का तेज। उसने सबसे कहा, जी। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, बोलिए, सबको पता होना चाहिए वचन, तो मुझे वाली। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस, अगला शब्द बताइए, अपना क्रूस प्रतिदिन, अपना क्रूस प्रतिदिन, हर दिन, एवरीडे, हर दिन। यानी कि क्यों? कहाँ आ गए? अंधकार के राज्य से अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। अब कहता है क्रूस उठा, अब कहता है अपना कष्ट उठा, क्योंकि जब तू कष्ट उठाएगा तो मनुष्य स्वभाव निकलता जाएगा और तू और पवित्र होता जाएगा। अच्छी तरह समझना, प्रभु हमें बुराई में रखकर नहीं, बल्कि अपने राज्य में लाकर क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का राज्य खुद हमें बना रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थिति में डालकर, क्यों डाल रहा है? ताकि इसके अंदर की वो खुद ही बाहर आ जाए, इसके अंदर का बड़ापन बाहर आ जाए, इसके अंदर की मैं बाहर आ जाए, इसके अंदर के लालच बाहर आ जाए। अलग अलग परिस्थिति में आपका मेरा बनाने वाला था, लेकिन अभी समझ नहीं। हालेलुया। नंबर है 266। गिन के स्तुति करो, बेसुमार तेरे नामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में।
भाइयों में से कोई लास्ट। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। यस प्रभु सच्चे अपने दास को लेकर इस्तेमाल किया, तो आप उनके द्वारा हम सबों से बातें की। प्रभु सच में हम आपने कहीं न कहीं तो छूट जाते हैं प्रभु, आपके साथ नहीं हो पाते। प्रभु आपने आज वचन को खोल कर दिया है, यीशु के साथ साथ रहना सीखें। सीखने में जो फायदा है प्रभु, जो साथ साथ रहने में फायदा वो कहीं। यस प्रभु दाऊद प्रभु बोलने पाया कि मैं पिता के साथ रहते समय में, मैं यीशु मसीह के साथ रहते समय में मैं पृथ्वी में कुछ भी नहीं चाहता। प्रभु ये शब्द हम भी बोलने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे यस प्रभु सच में जो आपके साथ में रहने में फायदा है वो कहीं नहीं है प्रभु। जो आपके साथ में रहने में प्रभु बरकत है, सामर्थ है, अभिषेक है, अधिकार है प्रभु, वो कहीं नहीं। सच में प्रभु आपने अपने चेलों को साथ साथ रखा, उन्हें अधिकार दिया, चेला बनाया प्रभु। आप उनके साथ साथ रहते समय में काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आप भी हमारे साथ रहते समय में हर क्षेत्रों में प्रभु आप काम करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, प्रभु आपका महान उपस्थिति में रहकर चलने के लिए प्रभु आप सहायता करने पाए प्रभु। हम सभी बोलने पाए कि जब तक यीशु मसीह हमारे साथ साथ है प्रभु, उसे सब कुछ सब कोई पहचानता है प्रभु। प्रभु प्रभु बीमारियां भी उसके खिलाफ में होती प्रभु। आपने कहा कि अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे चलो प्रभु। इसलिए कि प्रभु हर बातों में प्रभु जिसके साथ में आप हो प्रभु, उसे हर कोई बीमारियां, अंधकार की शक्तियां भी पहचानती है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु 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 वचन में लिखा है कि प्रभु लाजर बीमार हो गया प्रभु। सबों ने कहा कि प्रभु जिसे तू प्यार करता है, जिसे तू चाहता है प्रभु, वो बीमार, कोई और बीमार होता तो समझ में आता था प्रभु, लेकिन जिसे तू प्यार करता है प्रभु, जो कोई प्रभु अपने आप अपना क्रूस उठाकर नहीं चलेगा, उसे ठेस लग जाएगा प्रभु, दिल में बातें लग जाएगी। जो कोई अपना क्रूस उठाकर चलेगा प्रभु, आपकी उपस्थिति को अनुभव करने पाएगा प्रभु, आपके साथ साथ रहने पाएगा प्रभु। ये बातों को समझ में आने के लिए प्रभु एक एक की बुद्धि को, समझ को खोल दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु भी हमारे जीवन में 100 गुना काम करने पाए। दिन प्रतिदिन चलते समय में आत्मा में और उन्नति पाने के लिए प्रभु सहायता कर। जितनी बार इस वचन को सुने प्रभु और बल पाए, सामर्थ पाए प्रभु, ताकि आपकी महिमा होने पाए। सच में प्रभु आप अपने दास को लेकर प्रभु इस बातों को खोल कर दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। सबको सुना हुआ प्रभु हमारे जीवन में रीमा बनकर 100 गुना फैलाने के लिए प्रभु आप धन्यवाद। यहाँ पे बैठे बैठे कि आपका प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंपे, आपके दास दासियों के पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपे, इस कलेश से जुड़े हुए एक एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु इनके मालिक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तब से सुनिए, तब से ग्रहण कीजिए। आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रण होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।